आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे, जैसे टॉम हॉलैंड और ज़ेंडाया की शादी हो चुकी है, इसकी बात करेंगे। उसके साथ में बात करेंगे कैसे जेम्स गन छोड़ने वाले हैं वार्नर ब्रोस को, क्योंकि पैरामाउंट का मर्जर हो रहा है, उन सारी चीजों की। उसी के साथ में नेटफ्लिक्स ने क्यों छोड़ दिया वार्नर ब्रोस की रेस को, उसकी भी बात करेंगे। मैट्रिक्स 5 की बात करेंगे, सोनिक द हेजहॉग 4 की बात करेंगे, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की बात करेंगे, और भी मल्टीपल अपडेट्स ऐसी आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं एचबीओ मैक्स और पैरामाउंट की। आप लोगों को पता होगा नेटफ्लिक्स ने विड्रॉल कर लिया, अपने हाथ पीछे खींच लिया, और अब पूरी की पूरी कंपनी जाने वाली है पैरामाउंट की झोली में $111 बिलियन में, जिसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया अपने मेन चैनल पे। तो यहाँ पे हुआ ये, पैरामाउंट स्काईडांस के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि पैरामाउंट प्लस और साथ में एचबीओ मैक्स दोनों एक साथ मर्ज होके एक सिंगल एंटिटी बन जाएंगे, लाइक एक सिंगल ओटीटी प्लेटफॉर्म बन जाएंगे। एचबीओ एक अलग कंपनी रहेगी, उनका एक अलग डिवीजन रहेगा, वहां पे वो लोग अलग अपने कंटेंट बनाएंगे, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म दोनों मिलके एक हो जाएंगे, जिससे लोगों को और भी ज्यादा मदद मिलेगी। सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन कमाल क्या पता है क्या है, ना इंडिया के अंदर एचबीओ है, ना इंडिया के अंदर पैरामाउंट है। दोनों के कंटेंट हमको जियो हॉटस्टार पे देखने को मिलते हैं। अगली अपडेट आ रही है सोनिक द हेजहॉग 4 मूवी की तरफ से, जहां पे इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। इस मूवी के डायरेक्टर ने खुद कंफर्म कर दिया है, और ये मूवी हमको 2027 में देखने को मिलेगी। अगली अपडेट आ रही है, जो कि स्पेकुलेशंस हैं, ये आ रहे हैं वार्नर ब्रोस कंपनी की तरफ से, जहां पे आपको पता होगा को सीईओ हैं यहाँ पे जेम्स गन पीटर सैफरन के साथ में। लेकिन यहाँ पे हुआ ये है, जैसे ही जेम्स गन को कंफर्म हुआ कि पैरामाउंट खरीदने वाला वार्नर ब्रोस को नेटफ्लिक्स ने अपने हाथ खींच लिए हैं, तो उनका भी अब मन बदल गया है और वो यहाँ से निकलने वाले हैं। ये कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन ऐसे बहुत उड़ रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है। इंडस्ट्री इनसाइडर भी इसके बारे में बता रहे हैं कि वो सुपरमैन का जो सेकंड पार्ट है उसको कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ से निकल जाएंगे, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो इसके बाद सीधे एमसीयू के अंदर चले जाएंगे। तो होने में कुछ भी हो सकता है। अब इनकी क्या दुश्मनी है पैरामाउंट से, मैंने कभी इसके बारे में कुछ सुना तो है नहीं। आई थिंक आप लोग ज्यादा जानते होंगे, तो आप लोग बताइएगा। लेकिन क्या ये हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि स्टूडियोज के प्लान अलग अलग होते हैं। नेटफ्लिक्स के अलग प्लान थे, पैरामाउंट के अलग प्लान होंगे। लाइक पैरामाउंट क्योंकि खुद बहुत छोटी कंपनी है, तो एक्सपेंशन के बजाय, पैरामाउंट को एक्सपेंड करने के बजाय वो सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे जो उनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू बना के देंगे, क्योंकि इस समय उनका ध्यान होगा कंपनी को प्रॉफिट में लाना, कंपनी के डेब्ट को, जो लोन है उसको कम करना, और किसी तरीके से सस्टेन करना। वरना ऐसा ना हो कि अभी तो पैरामाउंट ने वार्नर ब्रोस को खरीदा है, बाद में पैरामाउंट और वार्नर ब्रोस दोनों बिक जाए, उसको नेटफ्लिक्स खरीद ले। अगला अपडेट आ रहा है नेटफ्लिक्स की तरफ से। नेटफ्लिक्स के सीईओ से पूछा गया था कि आपने अपने हाथ क्यों खींच लिए, तो वहां पे उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों हाथ खींच लिए। पहले उन्होंने ये बताया कि हम $82.7 बिलियन में कंपनी खरीदने वाले थे, जो कि हमारे हिसाब से काफी अच्छा एक अमाउंट था, क्योंकि हमारी उतनी औकात थी, क्योंकि कंपनी का लोन भी है, उस सबको भी हमको चुकाना पड़ता, और साथ में कंपनी का एक्सपेंशन भी करना था। और नेटफ्लिक्स आपको मैं बता दूं काफी डिसिप्लिन कंपनी है फाइनेंसेस के मामले में। वो लोग बेमतलब में पैसा खर्च नहीं करना चाहते। उन्होंने अगर एक वैल्यू सेट कर रखी है पैरामाउंट की, तो उससे ज्यादा वो खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन पैरामाउंट ने $111 बिलियन का ऑफर दिया, जो कि बहुत अट्रैक्टिव था वार्नर ब्रोस के लिए, इसलिए नेटफ्लिक्स ने अपने हाथ खींच लिए। तो कैसे नेटफ्लिक्स को नुकसान हुआ? हाँ, उनके हाथ से ओटीटी प्लेटफॉर्म तो चला गया, लेकिन उसके बाद उनको $2.8 बिलियन मिलने वाले हैं। आप बोलेंगे किस बात के? उनको ब्रेकअप फीस मिलने वाली है $2.8 बिलियन की। उनका फायदा हो गया, 1 बिलियन का मतलब हो गया 9,200 करोड़ रुपए लगभग। और यहाँ पे भले उनके हाथ से डील निकल गई हो, लेकिन पैसा उनके हाथ में आ गया है। अगली अपडेट आ रही है मैट्रिक्स 5 मूवी की तरफ से। हम लोगों को लग रहा था कि मैट्रिक्स 5 मूवी नहीं बनेगी, बहुत समय पहले 2024 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन तब से कोई फर्दर अपडेट मिली नहीं। लेकिन अब इस मूवी के डायरेक्टर ने खुद कंफर्म किया, ये वो एक्टिवली इस मूवी के ऊपर काम कर रहे हैं। और उनको कंफर्मेशन इसलिए देनी पड़ी क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि अब इसका काम बंद हो गया, अब इसके ऊपर काम नहीं हो रहा, लेकिन एक्टिवली वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी राइटिंग के ऊपर काम चल रहा है। और ये मूवी मुझे नहीं लगता जल्दी देखने को मिलेगी, मे बी 2028 तक हमें देखने को मिल जाए। बाकी एक और चीज जो कि इस वीडियो का तो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, पैरामाउंट और वार्नर ब्रोस की डील रिकॉर्ड टाइम में साइन होने वाली है। लाइक 2026 के थर्ड क्वार्टर तक डील साइन हो जाएगी। उसके बाद हमको आगे क्या मूवीज आएंगी, क्या सीरीज आएंगी, क्या प्लान होगा, उसके बारे में पता लगेगा। हो सकता है स्नाइडर वर्स रिवाइव हो जाए, मैं खाली ऐसी हवा में तुक्के लगा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है रिवाइव हो जाए। अगली अपडेट आ रही है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 6 मूवी की तरफ से, और पिछले कुछ समय से बहुत सी अच्छी अपडेट आ रही है। पहले अपडेट आया कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के अंदर जैक स्पैरो नहीं होंगे, उनका बेटा होगा, साथ में मार्गरेट रॉबी होंगी। फिर अपडेट आया कि मार्गरेट रॉबी भी होंगी, जैक स्पैरो भी होंगे, उनका बेटा भी होगा, और कहानी हमको जैक स्पैरो के बेटे की दिखाई जाएगी। और अभी अपडेट आ रही है इस मूवी के प्रोड्यूसर की तरफ से, जहां पे उन्होंने कंफर्म किया या कि उन्होंने बताया उन सभी रूमर्स को डिबंक करते हुए, जिसमें कहा जा रहा था जैक स्पैरो रिटर्न नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनके हाथ में हुआ ना, तो वो पक्का जैक स्पैरो को लाएंगे। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 100% जैक स्पैरो आएंगे। ये लोग इतनी सारी चीजें रिवील नहीं करते मूवी के आने से पहले, ये तो आप लोग अब तक जान ही गए होंगे जब से आप मूवी देख रहे हैं तब से, कि नहीं करता कोई भी रिवील, वो खुल के नहीं बता देगी क्या होने वाला है। लेकिन अगर फाइनेंशियली देखा जाए ना, तो जैक स्पैरो या कहीं जॉनी डेप को लाना बहुत प्रॉफिटेबल चीज होगी। अगर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के फैन को पता लगेगा कि भाई पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी तो बन रही है, लेकिन जैक स्पैरो नहीं है उसके अंदर, तो क्या वो इतना एक्साइटेड होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर उसको पता लगे कि जैक स्पैरो, जॉनी डेप रिटर्न कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा। तो अगर इतना हम सोच सकते हैं, तो इतना ये लोग भी सोच सकते हैं। इसलिए इनकी मजबूरी की ये लोग जॉनी डेप को लेकर के आएंगे। अगली अपडेट आ रही है रामायण मूवी की तरफ से। इसके अंदर मैंने वैसे एक वीडियो बनाया अपने मेन चैनल पे, वहां पे बताया
कि क्रिस्टोफर नोलन इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। 72 डेज का पोस्ट प्रोडक्शन पीरियड होने वाला है, जहां पे पार्ट 1 के VFX, पार्ट 1 की एडिटिंग, IMAX के विजुअल्स, हर एक चीज क्रिस्टोफर नोलन के सुपरविजन में की जाएंगी ताकि मूवी जितना हो सके उतनी अच्छी बने। साथ में ऑस्कर विनिंग कॉस्ट्यूम डिजाइनर से लेके बहुत बड़े बड़े लोग इस मूवी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हाँ, ये सच है कि क्रिस्टोफर नोलन इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो ये रूमर्स की फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन हर जगह से रूमर्स आ रहे हैं और अक्सर रूमर्स सच ही होते हैं। इतना तो अब तक आप लोगों को पता लग ही गया होगा, और ये मुझे लगता है कि ये 100% सच ही है। कुछ समय में इसकी कंफर्मेशन भी हो जाएगी। लेकिन साथ में एक और रूमर्स आ रहे हैं कि मार्च में जो इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर इसका ट्रेलर रिलीज किया जाने वाला था, रामनवमी वाला, उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि इसमें PM को और सब लोगों को बुलाया जाने वाला था। इसी वजह से वहां उस इवेंट को बताया जा रहा है कि अभी के लिए उसको कैंसिल कर दिया गया। अभी लोग फोकस करेंगे कॉमिक-कॉन वाले इवेंट पे जो कि सैन डिएगो में होने वाला है, या हो सकता है उन लोगों को ना बुलाएं उसके बाद इवेंट को करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इवेंट कैंसिल ही होगा। ट्रेलर को हो सकता है ऐसे रिलीज कर दिया जाए। बाकी रामायण मूवी की सेट फोटो लीक हुई है, जहां पे हम रणबीर कपूर के रूप को देख सकते हैं, भगवान राम के रूप में लॉन्ग हेयर्स के साथ में। आप इस इमेज को अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को इतना अच्छा ना लगे, उनको लगे कि इसमें कुछ कमी है, तो वो बाद में ठीक हो जाएगी। मूवी की शूटिंग होगी, हो सकता है उसमें थोड़ा VFX ऐड किया जाए कैरेक्टर के ऊपर, तो देखने में अच्छा लगेगा। इनिशियली इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मूवी के अंदर वो अच्छा ही लगता है। उसी के साथ में अगली तगड़ी खबर आ रही है ज़ेंडाया की तरफ से, टॉम हॉलैंड की तरफ से। मैं खुद शॉक्ड हो गया कि यहाँ पे इन दोनों की मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है। आप बोलेंगे क्या, ये कब हुआ? इसकी बहुत सारी रिपोर्ट निकल के आई है और बहुत सारी चीजें पास में हुई है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। अभी 2026 में जब टॉम हॉलैंड और ज़ेंडाया की स्टाइलिस्ट लॉ रॉच ने 2026 एक्टर अवार्ड्स रेड कार्पेट में कैजुअली बोल दिया कि उन दोनों की शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, बस किसी को पता नहीं चला। तो ये स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा उड़ने लगी, क्या इन लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है? क्योंकि इससे पहले भी ज़ेंडाया एक एंगेजमेंट रिंग के साथ दिखी थी, जहां पे टॉम हॉलैंड ने कहा था कि ये मेरी फियांसे है, जिसको बाद में मजाक में लोगों ने समझ लिया। लेकिन यहाँ पे अब जब इतनी सारी चीजें निकल के सामने आ रही है, तो हो सकता है इन लोगों ने सच में शादी कर ली। जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए भी बिल्कुल नई खबर है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों ने शादी कर ली है या नहीं? जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं